नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रंगारंग इंडिया में। आज हम सब जिस सेगमेंट पे बात करने जा रहे हैं उस सेगमेंट का नाम है स्वतंत्रता सेनानी। जी हाँ, स्वतंत्रता सेनानी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ने अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया, जिनमें से कुछ के नाम तो हमारे इतिहास के पन्नों पे उकरे गए हैं, पर कुछ अभी भी अनजान बने हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान तो दी, पर उनके नाम कहीं नहीं आए, उनकी कीर्ति कहीं नहीं आई। आज हम बिहार राज्य के जिले गया, जहां एक छोटा सा गांव अमोखर बसा है, उन्होंने जो योगदान दिया है स्वतंत्रता संग्राम में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है अमोखर के माननीय निवासी श्री रविंद्रनाथ सिंह जी। तो आइए हम रविंद्रनाथ सिंह जी से जानते हैं कि आखिर अमोखर गांव का क्या योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम में। श्री रविंद्रनाथ सिंह जी, आप बताइए। स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व में जमींदारों के उत्पीड़न के अथी से ग्रामीण जनता तबाह थी। मेरे परिवार में सबसे बड़े चाचा मेरे भगवान बाबू ने गांव के लोगों को गोलबंद कर आंदोलन के लिए, जमींदारों को उत्पीड़न से मुक्ति के लिए और देश को आज़ाद करने के लिए, आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए गोलबंद किया। उनके साथ में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका नाम तो है, लेकिन जो बहुत लोग ऐसे भी थे, जैसे रामविलास पासवान थे, हरदेव भगत थे, राम खिलावन महतो थे, विशेश्वर महतो थे, चनरदीप पासवान थे। अनेकों ऐसे लोग थे जो आज तक के उनका कोई नाम कहीं भी कृति में या अथी में नहीं है। लेकिन गांव के दो स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें एक रामानंद त्रिशंकु, जिनके नाम पर मेरे गांव के मुख्य द्वार पर उनके नाम पर एक स्वतंत्रता सेनानी द्वार बना हुआ है, और मेरे चाचा जी जो भगवान बाबू थे, उनके नाम पर उनके अथी से एक परैया प्रखंड स्तर पर एक शिलापट लगा हुआ है भारत सरकार की ओर से, उसमें उनका नाम अंकित है। और आज़ादी के बाद से शिक्षा का महत्व हमारे गांव में पूर्व से ही बहुत शिक्षा के प्रति आदमी आकर्षित थे। मेरे गांव में 3-4 शिक्षक थे उस ज़माने के। उनके अनुरोध से या उनके अथी से परैया में एक हाई स्कूल खोलने की शुरुआत हुई। उसमें ज़मींदारों का ज़मीन था, जिसको खरीदने के लिए सामंती लोग हम लोग को खरीदने नहीं दे रहे थे। लेकिन वो जो स्वतंत्रता सेनानी के जो टीम था, उस टीम ने पैसा इकट्ठा करके और उस ज़मीन को खरीद करके उच्च विद्यालय का, अशोक उच्च विद्यालय का निर्माण कराया गया। और उसमें निर्माण के बाद भी गांव के लोग, बगल के गांव के लोग सब मिल करके उस पर पहरेदारी करते थे, जिसमें हमारा स्कूल के कोई ज़मींदारों के उत्पीड़न न कर सके। और उसके बाद जब आगे चल कर के जब उस स्कूल में राजनीति का अखाड़ा हो गया, तो हम लोग स्वयं अपने गांव में आपसी विचार विमर्श के और सहयोग से एक भूदान की ज़मीन, महारानी भुवनेश्वरी कुंवर की ज़मीन थी, उसमें हम लोग 11 एकड़ ज़मीन उनसे हम लोग अथी किए थे स्कूल के नाम पर। उस स्कूल में एक हाई स्कूल बनाया गया, और अभी भी वो हाई स्कूल पूर्ण रूप से शैक्षणिक शिक्षा प्रदान कर रहा है और कार्यरत है। मेरा गांव अभी भी उस इलाके का एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाता है। तो सर, आप बताइए कि आपका गांव एक स्वतंत्रता संग्राम का गढ़ रह चुका है, जहां पे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया। तो आप सरकार से कुछ अपील करना चाहते हैं कि आपके गांव में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं प्रदान की जाए, कुछ उपलब्धियां उन्हें दी जाएं? हमारे गांव में एक चीज़ का सबसे बड़ा कष्ट है, वो कष्ट है हमारा एक रोड आया है गया रफ़ीगंज रोड से, जो सुनवर्षा गांव तक के आके समाप्त हो गया है। उस रोड को अगर हमारे गांव से
जहाँ कहीं भी ज़मीन अधिग्रहण करने की बात नहीं है, सरकारी ज़मीन उपलब्ध है, उस पर एक रोड बनाया जाए या बना दिया जाए सरकार की ओर से, तो हम लोग का सारा गांव विकास के चरम पर पहुंच जाएगा। जो भी आदमी वहाँ है, व्यवसाय कर करके, शिक्षा ग्रहण करके, नज़दीक में मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सब कुछ है, आने जाने की सुविधा होगा, बच्चों को पढ़ने, बाज़ार करने, मंडी जाने में, स्टेशन जाने में, सब तरह का सुविधा मिल जाएगा उससे। उस रोड के बिना हम लोग को बहुत कष्ट है। बाकी तो हम लोग को रोड, परैया टिकारी रोड से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी एक लंबी यात्रा से जुड़े हुए हैं। जो हमारा गांव है वो पूर्व में आज़ादी के बाद से एक पगडंडी था, उसको जब मेरे बड़े पिताजी आज़ादी के बाद जेल से छूटे तो उस पगडंडी को ही रोड का निर्माण कराया अपने सहयोग से और सारी गांव के सहयोग से। वो रोड अब हमारे के यहाँ पक्की हो गया है, लेकिन गया मार्केट जो हमारा है, परैया स्टेशन हमारा जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारा जो है, वो जाने आने में बहुत कष्टकर है। इसीलिए अगर वो रोड का निर्माण करा दिया जाए तो हम लोग को परिवार के साथ साथ पूरे गांव और समाज का विकास होना निश्चित है। धन्यवाद सर।